सनसनी। जंगल में लगेगी आग, पैदा होगी औलाद, घर में बच्चे का बहेगा खून, गूंजेगी किलकारी, जुर्म से जंग। क्या जंगल में आग लगाने से पैदा हो सकती है औलाद? क्या घर में किसी बच्चे की बेरहमी से हत्या करने पर भर सकती है किसी की गोद? असलियत में तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी बातें अंधविश्वास ही हो सकती है। लेकिन सनसनी में हम आज आपको जो दास्तान दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर यकीनन आप सन्न रह जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यह कहानी है ऐसे लोगों की जो औलाद की चाहत में बन बैठे गुनहगार, और उन्होंने जुर्म के जरिए करना चाहा अपनी औलाद का जन्म। क्या आपकी नहीं है कोई औलाद? भर सकती है आपकी सूनी गोद। जंगल में लगाओ आग और पा जाओ औलाद। जंगल बर्बाद, गोद आबाद। जी हां, बर्बाद होगा जंगल और आबाद होगी आपकी गोद। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा कभी हो सकता है? क्या जंगल को जलाने से किसी के घर बच्चा पैदा हो सकता है? बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन राजस्थान के प्रतापगढ़ के लोगों की तो यही मान्यता है। ऐसी मान्यता जिसकी वजह से जंगल तो हो रहे हैं बर्बाद, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इसके बाद भी क्या उनकी गोद हो रही है आबाद। जंगल को बर्बाद कर गोद को आबाद करने की यह दास्तान जरा आप भी देख लीजिए। धू धू कर चलता जंगल, जंगल में लगी आग किसी तबाही से कम नहीं होती। एक चिंगारी ही जंगल के विनाश को भड़काने के लिए काफी है। जंगल में लगने वाली ऐसी आग गर्मियों की चिलचिलाती धूप में अक्सर भड़क उठती है, लेकिन अरावली की पहाड़ियों से सटे राजस्थान के इस जंगल में धधकती ये आग सूरज की तपिश की वजह से नहीं लगी है, बल्कि ये आग अंधविश्वास की है। ये आग एक बेऔलाद पिता की लगाई हुई है। आग जंगल में तेजी से फैल रही है, पेड़ पौधे जल रहे हैं, जानवर डरकर इधर उधर भाग रहे हैं। जो जानवर इस आग से निकलने में कामयाब हो गए, उनकी जान बच गई, लेकिन जो भाग नहीं सका, वो इस आग में जलकर खाक हो गया। ये आग की तबाही है, ये आग बर्बादी की है। लेकिन आखिर कौन है वो जिसने लगाई है ये आग? आखिर क्यों इस खूबसूरत जंगल को किया जा रहा है तबाह? जंगल की इस बर्बादी की वजह सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। ये आग लगी है राजस्थान के प्रतापगढ़ से सटे जंगल में। इस जंगल में लगने वाली तबाही की ऐसी आग का ये पहला नजारा नहीं है, बल्कि आए दिन यहां इस तरह की आग लगती रहती है, और इस आग को लगाते हैं इसी इलाके में रहने वाले लोग। वही लोग जिन्हें ये जंगल फायदे की कई चीजें देता है, वही लोग जिन्हें ये जंगल जीवन देता है, लेकिन वो लोग इस जंगल को खत्म करने पर आमादा हैं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जिस इंसान को कोई औलाद नहीं हो रही है, अगर वो इस जंगल में आग लगा दे तो उससे वन की देवी खुश हो जाती हैं, और फिर उस बेऔलाद पिता के घर औलाद पैदा हो जाती है। जंगल को उजाड़ कर उसकी गोद आबाद हो जाती है। वन माता मने आगे बच्चा दीजिए, मुझे सुंदरी पैदा होंगे। बहुत जल्दी चले जाती है, फिर उनकी मन मुरादा पूरी हो जाती है। औलाद की चाहत में यहाँ रहने वाले लोग इस जंगल में भीषण आग लगा देते हैं, और फिर खुशी खुशी यहाँ से निकल जाते हैं। पीछे रह जाता है तो धधकता हुआ जंगल और आग में झुलसते जंगली जानवर। आइए आपको दिखाते हैं
कि कैसे यहाँ रहने वाले बेऔलाद शख्स औलाद की चाहत में इस जंगल में लगाते हैं आग। देखिए इस शख्स को, हाथों में लाल चुनरी और कुछ पूजा पाठ का सामान लेकर ये जंगल की ओर निकला है। जंगल में एक जगह पहुंचकर ये कुछ देर तक पूजा पाठ करता है, वहीं किसी पेड़ पौधे पर चुनरी चढ़ाता है, नारियल चढ़ाता है और फिर कहता है कि वन की देवी मुझे औलाद दे दो, मैं तुम्हें अग्नि की लाल चुनरी चढ़ाता हूं। इसके बाद ये सूखे पत्तों में लगा देता है आग। आग भड़कती है तो वो शख्स वहां से निकल जाता है और फिर धीरे धीरे वो आग जंगल में फैल जाती है। पेड़ पौधे जलने लगते हैं, जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ की लोगों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी इस कदर बंधी हुई है कि वो अपनी हसरत पूरी करने की ख्वाहिश में सैकड़ों जानवरों को आग के हवाले कर देते हैं, हजारों पेड़ पौधों को जलाकर खाक कर देते हैं। यहाँ के लोगों के इस अंधविश्वास की वजह से ये खूबसूरत जंगल दिनों दिन तबाह होता जा रहा है। ये इस जंगल के लिए काफी भयंकर रूप से नुकसानदायक चीज है और इसकी वजह से यहाँ के कितने ही पेड़ और नए पनपते जो पेड़ हैं वो तो नष्ट होते ही है। आग जो ये इस अंधविश्वास के तहत लगाते हैं, इससे काफी भारी नुकसान हो रहा है इस जंगल को। औलाद की ख्वाहिश में इस जंगल में तबाही की आग लगाने वाले एक दो नहीं हैं, बल्कि इस पूरे इलाके में जिनकी भी औलाद नहीं है वो सभी इस जंगल में आग लगाने में जुटे हैं। यहाँ के लोगों की माने तो वो इसे वन देवी को लाल चुनरी चढ़ाना कहते हैं। अंधविश्वासी लोगों का मानना है कि आग की लाल चुनरी चढ़ाने से देवी प्रसन्न होगी और उनकी गोद भर जाएगी। यहाँ के लोग जंगल में इस तरह से आग लगाने को मागर स्नान कहते हैं। ऐसा नहीं कि जंगल में तबाही की आग लगाने वाले ये लोग अनपढ़ हैं, बल्कि इस जमात में पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। जरा इस शख्स को देखिए, ये इलाके का नेता है। शादी के 15 साल हो गए लेकिन इसे कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए ये यहाँ आ पहुंचा वन देवी को प्रसन्न करने के लिए। औलाद की चाहत में इसने जंगल में आग लगा दी। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि होली के बाद जंगल में इस तरह की आग लगाने से वन देवी प्रसन्न होती हैं। अंधविश्वास के चक्कर में जंगल को आग के हवाले करने वाले इन लोगों को इस बात से मतलब नहीं होता कि इस आग से डरकर जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवर भी इधर उधर भागने लगते हैं। कई बार तो वो गांव की ओर भागते हैं और इंसानों पर हमला कर देते हैं। हम पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से लोगों में एक जागरूकता लाएं, लोगों को समझाएं कि इस तरह की धारणाएं केवल मिथ्या है, इनमें कोई आधार नहीं है। क्योंकि पुराने जमाने से अनपढ़ लोगों के बीच में चलती आ रही थी, अब चूंकि लोग समझदार हो गए हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं। इस चीज का असर भी हो रहा है, धीरे धीरे ये घटनाएं कम होती आ रही हैं, लेकिन फिर भी अभी दूर दराज के गाँवों में, अंचलों में इस तरह की धारणाएं कहीं कहीं देखने को जरूर मिलती है। ऐसा नहीं कि जंगल में लगने वाली इस आग के बारे में फॉरेस्ट विभाग को कोई खबर नहीं, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि आग लगने की खबर मिलने पर वो आग बुझाने के लिए जंगल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि ये आग लगाई किस शख्स ने है। आग लगने की सूचना जैसे कई बार ग्रामीणों के द्वारा, कई बार राहगीरों के द्वारा फोन से किसी भी तरह से जब भी सूचना मिलती है, और दूसरे हमारे कर्मचारी भी जो है मुस्तैद रहते हैं इस वक्त, क्योंकि आग का समय अब शुरू हो गया है अगले 2-3 महीने तक, तो हम लोग भी ध्यान रखते हैं कहीं कोई इस तरह की अग्नि दुर्घटना ना हो। और जैसे ही सूचना मिलती है हमारे आसपास के जो है वन कर्मी वहां जाते हैं और गांव वालों की सहायता लेके और आग को तुरंत काबू पाने की कोशिश करते हैं। जंगल के पेड़ पौधों को इस तरह आग के हवाले करना, जंगली जानवरों को इस तरह से मारना गैर कानूनी काम है। लेकिन फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की मुश्किल ये है कि वो बिना जानकारी के किस इंसान के खिलाफ कार्रवाई करें। इतने बड़े जंगल में कौन शख्स कहां आग लगाकर फरार हो जाए, इस बात की निगरानी रखना मुश्किल है। हालांकि आग लगने के समय फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी खतरनाक जंगली जानवरों की जान बचाने के लिए उन्हें पिंजरे में कैद कर लेते हैं और फिर
आग बुझ जाने के बाद उन्हें जंगल में फिर से छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास की इस परंपरा में हर कोई शामिल है। कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि जंगल को आग के हवाले करने से ना तो वन की देवी खुश होती है और न ही जंगल में आग लगाने से किसी बेऔलाद के घर औलाद पैदा हो सकती है। औलाद तो आपके कर्मों से होगी। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका भावना शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। औलाद तो तब मिलती है कोई जब जंगल को जलाने से या इस प्रकार से करने से कोई औलाद थोड़ी। अंधविश्वास में जकड़े लोगों ने कई बार जंगल को तबाह किया है। कई बार यहाँ भीषण आग लगी है। न जाने कितने जानवर बेमौत मारे गए हैं। हजारों पेड़ पौधे बर्बाद हुए हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसके बाद कितनों के घर औलाद से आबाद हुए हैं। सवाल ये है कि क्या जंगल की खूबसूरती मिटाने से वन की देवी खुश हो सकती हैं? क्या जंगली जानवरों की मौत से, हजारों पेड़ पौधों की बर्बादी से किसी बेऔलाद परिवार की गोद हो सकती है आबाद? अगर जल्द ही अंधविश्वास की ये परंपरा खत्म नहीं हुई तो एक दिन ये जंगल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सनसनी के लिए प्रतापगढ़ राजस्थान से अनुपम परदेसी की रिपोर्ट। लेकिन अमरोहा की एक औरत ने तो अपनी गोद भरने की खातिर किसी दूसरे के बच्चे का बहा डाला खून। एक तांत्रिक के चक्कर में पड़कर उसने एक मासूम बच्चे की चढ़ा डाली बलि। तंत्र मंत्र के चक्कर में एक मासूम बच्चे की बलि की खबर को सुनकर इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वो घर से बाहर निकला। मौके पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन भीड़ बेकाबू होती जा रही थी। इन्हीं खेतों के बीच मिली थी उस मासूम की लाश और लोग जल्द से जल्द गुनाहगारों को पकड़ने की मांग कर रहे थे। पुलिस वादा कर रही थी, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोष में होश मत खोइए। देखो, घटना हुई है, इससे दुखद घटना और कोई नहीं हो सकती है। मासूम को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, सब कोई हम लोग पास जादुई छड़ी तो है नहीं कि हम निकाल कर तलाक कर देंगे। बाद में बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कुछ लाठियां भी चलानी पड़ी और फिर अमरोहा पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। खोजी कुत्ते का भी सहारा लिया गया। लोगों से पूछताछ की गई और अंत में मुखबिरों ने पुलिस को जो दिए सुराग, उससे एक मासूम की बलि की इस गुत्थी को सुलझने में देर नहीं लगी और सबसे पहले पकड़ी गई किरण नाम की एक औरत। किरण के कुछ दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, जो पैदा होते ही मर गया था। किरण की दोस्ती दीपक नाम के एक तांत्रिक से थी। किरण के घर तांत्रिक दीपक का आना जाना भी था। अपने नवजात बच्चे की मौत के बारे में जब किरण ने तांत्रिक दीपक को बताया, तो उसने उसे यह बताया कि उस पर जेठानी ने जादू कर रखा है, इसलिए उसकी औलाद कभी नहीं जी पाएगी। यही नहीं, तांत्रिक दीपक ने इस समस्या से निजात पाने का फॉर्मूला भी बता दिया। उसने किरण से कहा कि जब तक जेठानी के बेटे की बलि नहीं दी जाएगी, तब तक तुम्हारे बच्चे नहीं जिएंगे। बस तांत्रिक के बहकावे में आ गई किरण और अपनी जेठानी के बेटे की मौत के इंतजाम में जुट गई। किरण की जेठानी का बेटा अभय चौथी क्लास में पढ़ता था। वो एक दिन अचानक स्कूल से गायब हो गया। मासूम अभय के अचानक गायब होने का राज खुलता इससे पहले ही खेतों में मिल गई उसकी लाश। तहकीकात में पुलिस को यह पता चला था कि किरण के घर एक तांत्रिक दीपक का आना जाना था और दोनों के संबंध को लेकर अभय के पिता ने दीपक को अपने घर आने से मना किया था, जिसकी वजह से तांत्रिक दीपक
अभय के पिता से बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने किरण को तंत्र मंत्र का झांसा दिया और साजिश के तहत अपने एक साथी सतवीर की मदद से अभय को अगवा किया और बाद में जंगल में ले जाकर तांत्रिक क्रियाओं के बाद उसका कत्ल कर दिया। सनसनी के लिए अमरोहा से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट।